अपराधी और किसी भी तरह का जो माफिया है इस बिहार में, उसको समाज का भी प्रोटेक्शन मिलता है और सिस्टम का भी प्रोटेक्शन मिलता है। अब दरोंदा में दोनों माफियाओं को आपने टिकट दिया, हासिल क्या हुआ? आप चुन चुन के यदि टिकट दीजिएगा, 47, 56 लुटेरे, जाति का जो अपराधी है उसको, माफियाओं को। नीतीश कुमार जी को ये बात मुंह में नहीं गली, जब आप एमपी का टिकट, एक बार एमएलए का टिकट दे रहे थे तो आप खरमास में शादी करवाए, और फिर कैसे वो चेंज हो गया है। तो जो हालात हैं बिहार के, आप महाराजगंज की बात ना करिए, पटना का एक घर सुरक्षित नहीं है, हाजीपुर पटना के अगल बगल कोई सुरक्षित नहीं है। हालात इतने बद से बदतर हैं, उसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति बहुत ही बदतर है। मैं उस पर आपको क्या कहूँ। सुशासन की सरकार कहे जाने वाली जो सरकार है, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अभी जो सर्वे आया इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा यदि अपराध और बच्ची सुरक्षित नहीं है और माफियाओं का एक तंत्र बन गया है, वो बिहार है। अभी तो सर्वे आया कि बिहार इस हिंदुस्तान के सबसे नंबर 1 पे है, क्योंकि नेताओं की दुकान और घर चलती ही ऐसे लोगों से है। आम लोग का कोई औचित्य ही नहीं है। वोट का और सियासत का, कुर्सी का जो गंदा खेल है वो माफियाओं के द्वारा संचालित होता है। पैसे उन्हीं के द्वारा संचालित होंगे, वही समाज का आईना होगा। तो जब आप समाज का आईना अपराधी को ही बना लीजिएगा और अपने घर में बगैर अपराधियों की आपकी शादी विवाह नहीं होगी, कोई पर्व नहीं होता है, तो अपराधी का तो मन सर चढ़ के बोलेगा ना। फिर आम आदमी तो इसी में जाते हैं। हम तो सिस्टम और नेताओं के, आप भी जानते हैं, इनको मैं किसी कीमत पर अपराधी, सिस्टम, नेताओं को बकसने वाला मैं आदमी नहीं हूँ। मैं किसी भी कीमत पर इसके साम्राज्य को मिटा देना चाहता हूँ। ये नेताओं ने ज़िंदगी नासूर बना दी है। ये नेताओं का जो साम्राज्य है, ये आम आदमी के लिए, मानवता के लिए खतरा है। ये नफरत और उन्माद के आधार पर अपनी सियासत करता है। ये पैसे और गंदे लोगों के ताकत पर अपनी सियासत को सुरक्षित रखता है। आम आदमी तो बस उसके पीछे चल रहा है उसको, क्योंकि उसको लगता है चलो जात का है, कौन है, जात है, धर्म है, मजहब है, एक हफीम ची कर लिए हैं और चल रहा है। तो आज जो बिहार की स्थिति है उसमें कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है, कोई माँ और बहन सुरक्षित नहीं है। बिहार की स्थिति यह है कि कॉमन लोग जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो जब बिहार में कुछ बचा ही नहीं है और उसके बाद आप यह पूछ रहे हैं कि महाराजगंज, भैया महाराजगंज, छपरा, सिवान, गोपालगंज ये बिहार से बाहर है क्या? ये तो यूनिवर्सिटी है। अपराध का ये सब जो इलाका है ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी से भी ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह दीजिए। ये बिहार यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपराध का, माफियाओं का। और यहाँ पर जो जातीय उन्माद है, जाति, और उसमें जो जातीय वर्चस्व के लिए जो अपराधियों का को जो हम सम्मान देते हैं, तो ये भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है समाज। तो इसीलिए अब हर लोग असुरक्षित हैं। भगवान नीतीश कुमार कहते ही हैं, बाढ़ आ जाती है तो कहते हैं कि नेपाल में बाढ़ आ गई, मुजफ्फरपुर में चिमकी बुखार होता है तो कहते हैं गर्मी आ गया, शेल्टर हाउस होता है, 150 लोग बच्चियां बलात्कार होकर मार दिए जाते हैं तो कहता है गोरखपुर में भी तो हुआ, दिल्ली में भी तो होता है। पटना में जब बाढ़ आता है तो कहते हैं नक्षत्र और हथिया ठीक नहीं है। जब डेंगू से लोग मरने की संख्या बढ़ती रहती है तो कहता है कोई बात नहीं है, ठंडा आ जाएगा तो डेंगू भी ठीक हो जाएगा। तो जब किस्मत और भगवान के भरोसे ही जिंदा रहना है, तो इसीलिए अब ये जो 30 साल का शासन है, 40 सालों का, वो बिहार के हर घर और हर व्यक्ति की ज़िंदगी को न जीने देती है न मरने देती है।
यह 30 साल का शासन आम आदमी के लिए इससे बड़ा दुश्मन। और बिहार की जो आज देश भर में स्थिति है और दुनिया में स्थिति है, वो जीने के लायक नहीं है। आप किसी की भी रोज़गार की स्थिति देखिए, एजुकेशन पर देखिएगा, हालात आप देखिएगा तो लगेगा कि जानवर से बदतर आम आदमी ज़िंदगी जीता है, बस जी रहा है। आप इसको समझ लीजिए। जो अभाव में जो प्रदेश और जो जी रहा हो, आज जिस प्रदेश में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, इकोनॉमी ना हो, और कंप्लीट रूप से वह प्रदेश ही कठपुतली बन जाए माफिया और अपराधियों का, तो ऐसे राज को तो समाज ही, जनता ही बचा सकती है। तो सर, क्या केवल जनता प्रायश्चित करे इस क्रिमिनलों के आगे? सर, जनता यदि 15 सालों तक आप नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को, 15 सालों तक आप लालू यादव जैसे लोगों को ढोइएगा, जिसका सरोकार ही आम आदमी से नहीं हो, आम आदमी से बात नहीं करता हो, ये मस्त है कि वोट हमारा कोई आधार ही नहीं है अपराध और माफियाओं का, भ्रष्टाचार का, बच्ची सुरक्षित है कि नहीं ये सवाल नहीं है। डेली 3 दर्जन से 4 दर्जन से ज़्यादा बच्ची का गैंग रेप होता है। कोई भी अपनी बच्ची के साथ या अपनी बहन के साथ जा रहा है तो आप समझ लीजिए वो कब असुरक्षित हो जाए कहना मुश्किल नहीं है। अभी 11 लोगों ने गैंग रेप किया राजगीर में। अब वो सवाल बिल्कुल ठप हो जाता है। डेली हम जाते जाते थक गए और अब आम लोग इसको इशू ही नहीं बनाते हैं। बच्ची का बलात्कार हुआ, पड़ोसी के घर के हुआ, मेरे को क्यों दर्द हो। तो जब आम लोगों के लिए इशू नहीं बनता है और सामाजिक क्रांति होती ही नहीं है, इतनी बड़ी घटना घट गई और कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुआ, तो फिर अपराधियों को तो लगता है कि भाई हम आका हैं, हमारे खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। जब आप अपराधियों के खिलाफ बोलिएगा नहीं और सड़क पर एक बड़ी क्रांति नहीं होगी और आवाज़ आप नहीं दीजिएगा, तो फिर पड़ोसी के घर में आग लगा, आप कैसे बच जाइएगा? आग तो लगना ही है, आपको भी चिंगारी का छींटा पड़ेगा। आज कल वो नहीं बचा है, आज आप नहीं बचिएगा। तो प्राइसिस जनता कहाँ कर रही है? प्राइसिस तो कॉमन मैन कर रही है। जनता जो वोट के ठेकेदार लोग हैं वो लोग तो मस्त हैं, क्योंकि उन लोगों की दुकान अपराधी, ठेकेदार, नेता, पदाधिकारी, माफी, इन लोगों के नेक्सस से आप कोई भी धंधा बिना अपराधी, माफिया, नेता और पदाधिकारी के, जमीन का धंधा वही लोग, बालू का धंधा वही लोग, शराब का धंधा वही लोग, रोड पर चेकिंग का धंधा वही लोग। तो जब आप ये 5-5 आदमी के नेक्सस से समाज की दुर्गति आप करिएगा, तो युद्ध तो जौरी है ना। 24 तारीख से हम शुरू करेंगे आर पार। इन लोगों का जो हालात हैं, पटना राजेंद्र नगर से हमारी लड़ाई शुरुआत होगी। किस तरीके से ये 24,000 करोड़ रुपया गमन किया है, 6,000 करोड़ रुपया सीवरेज पर खर्च करके आम आदमी को मार दिया, 764 करोड़ रुपया IDFA के तर्ज पर इंग्लैंड के द्वारा दी गई और 2010 से 30 को ठीक करना था, लेकिन उसको 10-19 तक आते आते ही 733 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और उसके बाद आप लगातार 10,000 करोड़ आम लोगों की क्षति हुई, आप उस पर कुछ बोलते नहीं हैं। LIC की बात नहीं करते हैं। पूरे देश की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बिहार में उपलब्ध है और आप अपना खजाना भरने के लिए आम आदमी पर बोझ करते हैं। रजिस्ट्री ज़मीन का मूल्यांकन ज़्यादा करके आप 10% रजिस्ट्री ज़्यादा कर दिए, तो भी ज़िंदगी नासूर ही बना रहे ना आप अपराध नंबर 1 पे, लूट नंबर 1 पे, माफियागिरी नंबर 1 पे, गरीबी नंबर 1 पे, दवाई नहीं मिलना नंबर 1 पे, बच्ची सुरक्षित नहीं है नंबर 1 पे, एजुकेशन का हालात नंबर 1 पे। बिहार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है। बिहार 30 सालों में आम आदमी किसी तरह अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रे की रूटीन में जी रहा हो, और तो उसके बाद क्या बचता है युद्ध के अलावा? युद्ध तो इनको होना ही है पप्पू यादव से, पहले भी कई बार हो चुका है। और अभी जो हालात हैं पटना आपने देखा, इसके पहले भी हमारी लड़ाई रही, तो युद्ध तो इनको होना। अभी गोरिया कोठी में ज़बरदस्ती इन्होंने ताकतवर आदमी के कहने पर गरीब आदमी का 30 घर उजाड़ दिया। अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की, अभी तुरंत होम सेक्रेटरी से मैंने बातचीत की और सिवान SP से मैंने बातचीत की।
कि कब तक ये ताकतवर लोग मंत्रियों का और नेताओं का संरक्षण प्राप्त करके आम लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता है क्यों ऐसे लोगों को के लिए मंत्री फ़ोन करते हैं और यहाँ के डीएम मंत्रियों के प्रभाव में आकर 50 साल से जो गरीब आदमी दुकान कर रहे थे, एक घर के बराबर भी ज़मीन नहीं है, और बुलडोजर परवा करके उसकी बच्ची रो रही थी, जवान बच्ची थी, बच्चे भूखे थे, माँ बाप की स्थिति बुरी थी, और कोई समाज आवाज़ तक नहीं देता है। आप उस समाज से क्या उम्मीद करते हैं अपराधियों के खिलाफ लड़ने की? वह समाज जब अपने पड़ोसी की हिफाजत नहीं कर सकता, मरने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, तो अपराधियों के खिलाफ कौन माँ बाप अपने बच्चों को बलि का बकरा बनाएगा? तो आज इतना न दहशत है, डर है कि एक भी लोग बोलने को तैयार नहीं है, अपनी किसी तरह जान बचा रहा है। 6 बजे के बाद कोई परिवार निकलना नहीं चाहता, और डेडलाइन आप ही कर रहे हैं कि 7:30 बजे डेली घर लौट जाता था। तो ये डेडलाइन है। मैं तो राम राज की कल्पना करना चाहता हूँ। 3 महीने के अंदर बिहार के किसी दुकान में एक ताला नहीं लगेगी। बताने दीजिए ना, किसी दुकान में ताला नहीं लगेगी। और रात के 2 बजे 12 बजे मोटरसाइकिल और स्कूटी से लड़कियाँ यदि शहर से शहर ना क्रॉस की, मेरे पैदाइश में फ़र्क होगा। शहर के शहर, शहर के शहर। और नेताओं की ये जो मोटा स्कॉर्पियो है ना, मोटा चैन, ये बिहार में छोड़ दिया तो अब वक्त का इंतजार कीजिए सर। इन लोगों के खिलाफ युद्ध की ज़रूरत है, सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है, और एक बदलाव, स्वर्णिम इतिहास का बदलाव। बदलाव तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। सर, हरियाणा जिस तरह से महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से सर पटना में या पूरे बिहार में मैं यूँ कहूँ कि जहाँ कुछ लोगों के साथ अन्याय होता है, जो अपराधी जो भी जितना ताकतवर हो, एकदम अपराधी जाएंगे, और इस घर वाले को बोलिए कि अपराधी के खिलाफ कमर कसे, और अपराधी के खिलाफ यदि ये बयान देंगे तो हम उसको सज़ा करवाएंगे किसी भी कीमत पे। अब कमज़ोर होंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस अपराधियों का सामने में सारी चीज़ें आ गई है, उस अपराधी को बचने की, जहाँ पप्पू यादव आ जाता वहाँ बचने की कहाँ उम्मीद बचती? पप्पू यादव के नॉलेज में भी कोई बात आ जाए तो उसके बाद आप आम आदमी और गरीब आदमी और समाज के किसी व्यक्ति के साथ आप नाइंसाफ़ी करने की हिम्मत छोड़ दीजिए। इसलिए उसमें मेरा कोई बहस नहीं। मैंने अभी भी कहा आपको, गोरिया कोठी में डीएम ने कहा कि कल तक जुतवा दो, तो मैंने सीधा चीफ सेक्रेटरी को कहा कि यदि डीएम जुतवाने की ताकत रखता है तो हम बसाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए आप बेफिक्र रहें कि जहां मुझे लगता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, वहां हम बेटे और सेवक के रूप में खड़े हैं, और हर कीमत पर सिस्टम, नेता, अपराधी और पदाधिकारी, जो आदमी नासूर बना दिया है समाज को, उसके खिलाफ जंग है। उसको उस पर कोई बहस नहीं है। थैंक यू। मैं तो क्या करूँ बताइए, अकेले आप जो पूछते हैं सर। 27 दिन घर में नहीं सोते, 11 दिन पानी से नहीं निकले।